दो प्रोजेक्ट्स का डाटा आपको दे दिया गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं बताया जाता। इससे पहले जब हमने ये क्वेश्चन किया था तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था, अब नहीं बताया जाता रेट ऑफ इंटरेस्ट। और आपसे सिंपली ये कहा जाता है कि दोनों प्रोजेक्ट्स में से एक्सेप्टेबल प्रोजेक्ट कौन सा है, फिजिबल प्रोजेक्ट कौन सा है। सिर्फ इनफ्लोज और आउटफ्लोज प्रोजेक्ट्स की गिवन होती हैं। तो हमने ऐसी सिचुएशन में, इससे पहले अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था तो हम एनपीवी के ऊपर बेस कर रहे थे, ऐसे ही था ना। एनपीवी के ऊपर बेस करते थे और हम लोग उस प्रोजेक्ट की एनपीवी को देखकर डिसीजन ले लेते थे कि विच प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ना हो तो फिर हम लोग डिसीजन कैसे लेंगे? क्या आपको कोई आइडिया है इस चीज का? हमें क्या करना चाहिए सर फिर? आपने जैसे आर लिख दिया है। हम्म। जी। सर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ना हो तो आपने सिंपल आर रख दिया है ना वहां पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट ना हो तो सिंपल क्या? हमें आर रख कैसे? दिए सर हम, अगर हाँ रेट हाँ। ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास गिवन ना हो। हाँ ठीक है। अगर हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ना हो तो हम अपनी मर्जी से कोई सा भी रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज कर लेंगे। वो 10%, 12%, कुछ भी अपनी मर्जी से कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज कर लिया करें। और उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट अपनी मर्जी का कुछ भी सपोज कर लेंगे और उससे प्रोजेक्ट ए और बी की एनपीवी फाइंड कर लेंगे। अब अगर 10% के ऊपर भी आप ए और बी की एनपीवी फाइंड करें ना, तब भी बी को ही आप एक्सेप्ट करेंगे। आपकी एनपीवी की वैल्यू बी पर ही ज़्यादा होगी तो बी ही एक्सेप्ट होगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ना हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपनी मर्जी से कुछ भी सपोज कर लो और दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए आपने सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रखना है। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है? यस सर, क्लियर है। लेकिन आपने ऐसा सर नहीं अपना करना। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। अब आपने क्या करना है बेटा, अगर किसी भी बिजनेसमैन को देखें ना तो सबसे ज़्यादा उसे डर लगा हुआ होता है अपनी इन्वेस्टमेंट के वापस आने का। सबसे ज़्यादा मतलब उस बिजनेसमैन को उस वक्त तक नींद नहीं आती जब तक कि उसकी इन्वेस्टमेंट वापस ना हो जाए। मतलब सबसे पहली कोशिश होती है कि उसे किसी किस्म का लॉस ना हो, वो लॉस से बच जाए किसी भी तरह से। ऐसे ही होता है ना भाई, जब इन्वेस्टमेंट वापस आ गई इसका मतलब इसके अलावा अगर कुछ मिलेगा तो वो तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। फिर जरा उसकी जिंदगी में सुकून आना शुरू हो जाता है। तो आपने यहाँ पर ये देखना है कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे मेरी कैश आउटफ्लो जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी वो जल्दी रिटर्न हो रही है। कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे हमारी जो कैश आउटफ्लो थी वो जल्दी रिटर्न हो रही हो। अब आप खुद देखें, फर्स्ट ईयर के एंड तक प्रोजेक्ट ए से 25,000 मिला, बी से 30,000 मिला। सेकेंड ईयर पे जाएं तो ये टोटल 55 हो गया है और ये टोटल 60 हो चुका है। थर्ड ईयर पे अगर हम लोग जाते हैं तो ये हमारे पास इंक्रीज होकर 95 हो चुका है और ये हमारे पास 90 हो चुका है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। यस सर, ऐसे यस। ही। ये 95 और वो 90। और फोर्थ ईयर में जाएं तो यहाँ पर हमारे पास 115,000 आ जाता है और फोर्थ ईयर में ये हमें 120,000 दे रहा है। तो फोर्थ ईयर में जाकर इन्वेस्टमेंट वापस हो जाती है और ज्यादा इन्वेस्टमेंट बी से वापस हो रही है। तो हम लोग प्रोजेक्ट बी को एक्सेप्ट कर देंगे। मतलब ऐसी सिचुएशन में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ना हो तो सिर्फ आपने अपने कैश इनफ्लोज को देखना है। जिस कैश इनफ्लो से हमारी इन्वेस्टमेंट जल्दी रिकवर हो जाए वो प्रोजेक्ट फिजिबल होता है और उसकी एनपीवी की वैल्यू दूसरे प्रोजेक्ट की निस्बत ज़्यादा होती है। क्या आपने मेरा पॉइंट पिक किया? यस सर। सर अगर ये 4-5 में ए में यस सर। 30-20 होता। बेटा फिर वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ही बताएगा, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट ही बताएगा, उसी से हम लोग फाइंड कर लेंगे। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताता ना तो फिर इनफ्लोज ऐसे होते हैं जिनमें डिफरेंस आ रहा होता है, मतलब हमें इजीली पता चल जाता है।
कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट रिकवर कौन से प्रोजेक्ट से हो रही है। बेसिकली उसने ना आपसे ना यही नॉलेज लेना होता है कि क्या आपको इस नॉलेज का पता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर जल्दी हो जाए तो उसकी एनपीवी ज़्यादा होती है। तो उसके लिए वो आपको इन्फ्लोस इसी तरह के प्रोवाइड करता है। और बाकी ये कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है। तो जब आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में जाएंगे ना, और जो इशू आप कह रहे हैं, हमजा था, अली था, यस सर हमजा। हमजा, तो जो वो इशू आप कह रहे हैं ना, तो बेटा ये कॉस्ट अकाउंटिंग में आप जाके सीखेंगे। इसका प्रॉपर मेथड होता है फिर कैलकुलेट करने का, नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट ओके किए सर। जाते हैं। ओके। तो बेटा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ना हो तो आपने अपने इनफ्लोज को देखना है और उनको सम अप करते जाएं, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट जल्दी रिकवर हो जाए। वो आपके लिए बेस्ट एंड सूटेबल प्रोजेक्ट होता है। अदरवाइज़ आप कोई भी रेट सपोज कर लो और उस रेट से एनपीवी की वैल्यू फाइंड करो, जिसकी एनपीवी की वैल्यू ज़्यादा, वो प्रोजेक्ट आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा। गॉट इट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. यस सर। चले, एनपीवी का टॉपिक अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ आईआरआर का टॉपिक रहता है।